हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ पवन सैनी। आज का हमारा जो वीडियो है ये किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर नहीं है, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन प्रोजेक्ट्स को जो लास्ट 3 मंथ के अंदर लॉन्च हुए हैं, एंड एट द सेम टाइम वी वुड ऑल्सो बी डिस्कसिंग फ्यू इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जिनका रेरा एक्सपेक्टेड है इस मंथ के अंदर। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम ये देखेंगे कि एनबीसीसी के बैक टू बैक प्रोजेक्ट लॉन्च होने की वजह से मार्केट के अंदर क्या एक ओवर सप्लाई क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से प्राइवेट डेवलपर्स डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनते जा रहे हैं। तीसरा हमारा जो पॉइंट होगा उसके अंदर हम आपको ये बताएंगे एज अ एंड यूज़र आप किन प्रोजेक्ट्स को फोकस करें और किन रीजन्स को अवॉइड करें। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लास्ट 6 मंथ में एनबीसीसी ने मास ई ऑक्शन के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पंप और डंप किए, जिसमें असली बेनिफिशियरी तो रीसेलर ही नजर आ रहा है। जहां ग्रेटर नोएडा में एनबीसीसी के प्रोजेक्ट्स में बेस प्राइस 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, वहीं एनबीसीसी के नोएडा वाले प्रोजेक्ट्स में 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का रेट है। अगर सुपर टू कारपेट एरिया कैलकुलेट करें तो लोडिंग फैक्टर 30% से ऊपर है मोस्टली प्रोजेक्ट्स के अंदर। एफएआर भी ज़्यादा है और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर मोस्टली कंसल्टिंग फर्म्स इन प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं। प्रोज इस तरह से क्योंकि ये जो भी प्राइस हम डिस्कस कर रहे हैं ये ऑल इंक्लूसिव प्राइस है, बिकॉज इसके अंदर जीएसटी और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। वहीं प्राइवेट डेवलपर में क्या होता है, ये बेस प्राइस के ऊपर अदर चार्जेस, फ्लोर पीएलसीज और जीएसटी और पोजेशन चार्जेस ऑलमोस्ट 10 से 15% एक्स्ट्रा आ जाता है। सो कहीं ना कहीं देखें तो एनबीसीसी के प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने प्रोज भी हैं और अपने कॉन्स भी हैं। एनबीसीसी के प्रोजेक्ट से मार्केट में जो ओवर सप्लाई हुई है इसकी वजह से अदर प्राइवेट डेवलपर्स को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। पहला, नॉन एनबीसीसी प्रोजेक्ट्स के अंदर रेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। सो अगर कोई इशू आता है तो एक सेट ग्रीवियंस मेथड है जहां रेजोल्यूशन मिलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। बट रेरा से भी मोस्टली बायर्स को यूपी में खास तौर से निराशा ही हाथ मिली है। दूसरा, नॉन डेवलपर्स के जो साइजेस थे वो कंपैरेटिवली छोटे थे, बिकॉज एनबीसीसी प्रोजेक्ट्स के अंदर मोस्टली प्रोजेक्ट्स में 2700 और 3300 के साइजेस हैं। और फाइनली जब बायर्स को दिखा कि प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं है पर क्वालिटी ऑफ लाइफ और आफ्टर सेल्स में बहुत डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं नॉन एनबीसीसी प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करा लोगों ने। टू प्रूव दिस थियरी प्रेस्टीज से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। स्टार्टिंग में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ईयूआई के थ्रू यूनिट अलॉटमेंट हुई उनके लिए प्राइसिंग भी कम थी, अप्रॉक्सीमेटली 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस अदर चार्जेस थे। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो फेज 1 इज ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। जितने भी न्यू टावर्स लॉन्च हो रहे हैं यहाँ पर नए प्राइसिंग के साथ अब यूनिट्स एलोकेट हो रही है। आज के टाइम में यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन पॉलिसी भी नहीं है, इसीलिए आपको डायरेक्ट अलॉटमेंट मिल रही है। ऐसा ही कुछ होगा काउंटी ग्रुप के लेटेस्ट प्रोजेक्ट जेड काउंटी में जो वेव सिटी के अंदर है। ये प्रोजेक्ट वेव सिटी के ऑलमोस्ट लास्ट में सिचुएटेड है, यानी NH24 से अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर अंदर है ये प्रोजेक्ट। 13.3 एकड़ का लैंड पार्सल है और टोटल 9 टावर्स हैं। इसके अंदर EWS और LIG कैटेगरी के भी कुछ फ्लैट्स होंगे जिनके लिए सेपरेट एंट्री और एग्जिट होगी। वो फेज 3 होगा इस पूरे प्रोजेक्ट का। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर LIG और EWS फ्लैट को मिला दे तो 1218 यूनिट होंगी। फेज 1 में फिलहाल अभी सिर्फ 5 टावर्स को ओपन किया गया है, जिसमें एक टावर के अंदर 3 BHK और रिमेनिंग 4 BHK के टावर्स हैं। हर फ्लोर पे 4 यूनिट और 4 लिफ्ट का प्रोविजन है। प्रोजेक्ट में मेजॉरिटी 4 BHK टाइप के लेआउट्स हैं जिनका एरिया 2800 स्क्वायर फीट से 3500 स्क्वायर फीट है। 25 लाख रुपए का EOI अमाउंट है। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में एक टफ कंपटीशन होगा, स्पेशली फॉर एनबीसीसी प्रोजेक्ट अक्रॉस ऑल लोकेशंस। सिमिलर सेगमेंट में शोभा सेक्टर 36 में कुछ लेकर आने वाला है। दिस वुड बी अ डे 1 सोल्ड आउट, दैट इज फॉर श्योर। इसको लेकर काफ़ी सारे बायर्स हमारे टच में हैं जो बिलीवर्स हैं शोभा की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से। शोभा ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट का रेरा एक्सपेक्टेड है इसी मंथ। प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट आता है दिस इज गोदरेज मैजेस्टी सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। बट वी वर द फर्स्ट वन टू रोल आउट द लेआउट एंड द टावर पोजिशनिंग, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने हमसे व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करी। आप बिलीव नहीं करेंगे, ओवर 200 मैसेजेस हमें रिसीव हुए जिन्होंने हमसे लेआउट मांगा।
उसमें से बहुत सारे कन्वर्ट भी हुए, बहुत सारे ऐसे थे जो डिस्काउंट के चक्कर में अभी भी इधर उधर कहीं घूम रहे हैं, और कुछ बायर ऐसे भी थे जिनका बजट ही 60-70 लाख रुपए था, मतलब इन हैंड उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए इतना ही अमाउंट था। उन लोगों को तो स्पेशली हमें ही बोलना पड़ा कि आप अपने जो पैसे हैं इनको बैंक अकाउंट में ही रखिए, बिकॉज अगर आप किसी गलत बंदे के टच में आ गए तो वो आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे एयरपोर्ट दिखा के कमर्शियल शॉप के अंदर इन्वेस्ट करवा देगा। बिकॉज आप इमेजिन कीजिए, अगर आप एक 3 करोड़ का प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हैं तो 60-70 लाख रुपए कुछ नहीं होता है, 20% ही हो जाता है। 20% तो आपका 60 डेज़ के अंदर ही चला जाएगा। उसके बाद आपने आगे की प्लानिंग नहीं करी है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाती है। और स्पेशली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि आज भी आप फ्लिप बिजनेस कर सकते हो रियल एस्टेट के अंदर, जब आप देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं, एविडेंट है कि मार्केट ऑलरेडी एक लल पीरियड के थ्रू गुजर रही है, जहाँ पर ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल लग जाएगा प्राइस को एब्जॉर्ब होने में। उसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस एकदम से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। एक्सेप्शंस आज भी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर कमांडिंग पोजीशन में है डेवलपर, मेनली बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन एंड देयर ब्रांड क्रेडिबिलिटी। लेकिन अगर आप मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स देखेंगे, अगर मैं सेक्टर 12 की ही बात कर लूँ तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो 7 से 10 हज़ार रुपये पे लॉन्च हुए थे, 12-13 हज़ार रुपये तक भी पहुँच गए थे। कुछ डेवलपर्स ने तो प्राइसिंग भी कम करी। तो इसके बावजूद अगर आप देखें तो एस जैसे डेवलपर को भी अपनी जो प्राइसिंग है वो कम करनी पड़ी इस रीजन के अंदर। एस अच्छा ब्रांड है और प्रोडक्ट अच्छे बनाता है, और मेजॉरिटी जो इनकी इन्वेंट्री है वो डे 1 सोल्ड आउट हो जाती है। बट स्टिल सेक्टर 12 के अंदर इनको भी प्रॉब्लम हुई। इस सेक्टर के अंदर एक डेवलपर ऐसा भी है जो किसी टाइम में अच्छा डेवलपर माना जाता था, लेकिन आज के टाइम में इनके ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट या तो 4-5 साल पीछे चल रहे हैं या फिर काम बंद है। बायर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बने हुए प्रोजेक्ट भी ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। बट स्टिल आई डोंट नो रेरा किस हिसाब से इनको नए प्रोजेक्ट्स के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर रहा है। सो यही रीज़न है कि सेक्टर 12 में जहां दूसरे डेवलपर्स 10 हज़ार रुपये से लॉन्च कर रहे हैं या 13 हज़ार रुपये का भी प्राइस सोच रहे हैं, वहां पर अच्छी लोकेशन और अच्छा प्रोजेक्ट होने के बावजूद ये 7,500 हज़ार रुपये पे चीज़ें नहीं बेच पा रहे हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे पे जहां 20 हज़ार रुपये से नीचे आज के टाइम में कुछ नहीं मिलता है स्टार्टिंग के 4-5 किलोमीटर के दायरे में, वहाँ पर ये 11-12 हज़ार रुपये में भी अपनी चीज़ें नहीं बेच पा रहे हैं। सो मेरी राय इनको ये है कि जितना पैसा ये मार्केटिंग में खर्च करते हैं या फिर न्यूज़पेपर एड्स में लगाते हैं, अगर आधा पैसा इन लोगों ने लास्ट 3 साल के अंदर सिर्फ कंस्ट्रक्शन में लगाया होता तो एटलीस्ट 2 या 3 प्रोजेक्ट्स ये डिलीवर कर चुके होते। जब हमें कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कॉल करता है तो इट्स नॉट लाइक कि हमें सिर्फ नॉलेज है और उसके बेसिस पे हम आपको कुछ प्रोजेक्ट रेकमेंड करते हैं। वी गो एज डीप एज लुकिंग इनटू देयर बैलेंस शीट। ये सारी चीज़ें ना आज के टाइम में पब्लिक डोमेन के ऊपर अवेलेबल है, बट बहुत सारे लोग हैं जो इनको देखते नहीं हैं या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर जिन लोगों से आप मिलते हो उनको इनकी नॉलेज नहीं होती है। इस सेक्शन में हम बात करेंगे एज अ बायर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एज वी मूव डीपर इनटू 2025, वन थिंग इज क्लियर, इंडिया's real estate is no longer about quick flips or speculative bets. It's about clarity, sustainability and alignment with real end user demand. प्रोजेक्ट की लोकेशन को वाइसली चूज करें, यमुना एक्सप्रेस वे पर कमर्शियल को खास तौर से अवॉइड करें, एंड इवन इन रेसिडेंशियल कैटेगरी हाई राइज सेगमेंट इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। एंड यूजर के लिए ठीक है बिकॉज दे आर रेडी टू टेक देयर चांसेस एंड वेट फॉर नेक्स्ट 4 to 5 years फॉर हैंडओवर। इस रीजन में ग्रोथ अभी भी सिर्फ पेपर पर है और सिर्फ एयरपोर्ट और कुछ फैक्ट्री की वजह से आप ग्रोथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेसिक सिविक कम्युनिटीज, स्कूल, मॉल और हॉस्पिटल अभी सबको डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। स्टडी इन्वेंट्री लेवल, किस रीजन में किस टाइप की ज्यादा यूनिट सेल आउट हो रही हैं, किस सेगमेंट में ओवर सप्लाई है। एज एन इंडिविजुअल बायर आई एम श्योर आपके पास ये डेटा अवेलेबल नहीं होता है, और यही रीजन है जितने भी स्मार्ट बायर हैं वो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट के लिए कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं। बट स्टिल अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में डायरेक्ट कंपनी एम्प्लॉयज से खरीद रहे हैं, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ 5 साल के बाद मुझसे ये यूनिट कौन खरीदेगा, बिकॉज द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु डोंट जस्ट बाय होम्स बट हु अंडरस्टैंड द पल्स बिहाइंड द ब्रिक एंड मोर्टार। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। आई होप आपको ये वीडियो और इसके अंदर जो हमने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है ये आपको वैल्यूबल लगे।
अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अस, बिकॉज हम आने वाले एपिसोड के अंदर कुछ इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएंगे। बिकॉज आज के टाइम में हमारा भी फोकस यही रहता है कि नए प्रोजेक्ट्स को तो फोकस करें, बट एट द सेम टाइम जितने भी लोग हमें देखते हैं एटलीस्ट उनको हम कोई वैल्यू एडिशन दे पाए। मुझे लगता है दूसरे रीजन्स के अंदर भी हमें जाकर लोकेशंस को कवर करना चाहिए, बिकॉज हमारा आज भी मेन गोल और आने वाले 10 साल में भी गोल ऐसा ही रहेगा। हम जो भी प्रोजेक्ट कवर करेंगे, चाहे उस पर वर्क करें या ना करें, उसकी लोकेशन वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बिकॉज हम उन कंटेंट क्रिएटर या फिर उन रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स की तरह नहीं है जो सिर्फ स्टूडियो के अंदर बैठ के हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स के ऊपर बात करते हैं। हम रियल एस्टेट बेचते हैं तो ऑब्वियसली रियल लोकेशन जाकर दिखानी पड़ेगी और उसी के बाद लोगों के मन में ट्रस्ट आएगा और वहीं से आपका जो डेटा है और उसके पीछे इन्वेस्टमेंट के पीछे जो लॉजिक है वो निकल कर सामने आता है। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।